हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको वाइजमैन लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे, इन क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे, लाइक पास्ट ईयर्स में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही थी और अब कैसा कर रही है। सो लेट्स बिगिन। Wiseman Limited is engaged in the business of textile processing and exports। तो ये कंपनी एक टेक्सटाइल बेस्ड कंपनी है जहाँ पर ये बनाते भी है, लाइक प्रोडक्ट्स बनाते भी हैं एंड साथ ही में एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। और कंपनी का दूसरा जॉब वर्क बेसिस भी है, लाइक दे ऑल्सो अंडरटेक प्रोसेसिंग ऑन जॉब वर्क बेसिस। ये कंपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में भी जुड़ी हुई है। अगर हम इसके प्रोडक्ट्स देखें तो प्रोडक्ट रेंज फॉर अफ्रीका, लाइक दे इंक्लूड्स कॉटन वॉइल्स, पेरिकल एंड अफ्रीकन प्रिंट, एंड इट हैज़ सक्सेसफुली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी टू एम्बोस टेक्सटाइल्स आफ्टर द प्रिंटिंग process as well as to create a unique tie and dye effect in his product for export। like exports के लिए जो इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो ये बता रहे हैं। और साथ ही में इनकी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखें तो अभी करंटली 15,175 स्क्वायर मीटर लैंड एट वटवा रोड अहमदाबाद पर है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैज़ एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर 24 मिलियन मीटर्स पर एनम। तो यहाँ पर ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में बता रहे हैं जहाँ पर उनका इतना स्क्वायर फीट एरिया जो है, इतनी लैंड उनकी है अहमदाबाद में, और वहाँ पर 24 मिलियन मीटर्स पर एनम वो इतना मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड बायबैक का भी है यहाँ पर, मतलब उन्होंने 14 लाख इक्विटी शेयर्स बॉट किए हैं फिर से, वो भी 60 रुपीज़ पर शेयर फॉर एन आउटले ऑफ 8.5 करोड़। अब यहाँ पर मार्केट कैप की तरफ बढ़े तो 81.8 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जहाँ का स्टॉक प्राइस टू अर्निंग है 23.6। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़े से महंगे प्राइस पे ये शेयर मिल रहा है। हालांकि 51.6 रुपीज़ पे मिल रहा है। बुक वैल्यू से भी थोड़ा सा 10 रुपये थोड़ा ज़्यादा आपको थोड़े से महंगे प्राइस पे शेयर मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी ये शेयर गिर रहा है और पिछले एक मंथ भी अगर आप देखते हैं तो ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बहुत कम चेंजेस है। अगर पिछले 1 मंथ का हम चार्ट जैसे हम देखें तो 1.20% रिटर्न वो भी नेगेटिव में दिया है, जहाँ पर ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी, बस वहीं पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। रिटर्न्स हम कंपनी के देखें तो 5.73% एंड 4.93%। तो रिटर्न्स यहाँ पर कंपनी के अच्छे नहीं है। हालांकि 15 to 20% के रिटर्न्स अगर हम बेसिक माने जाते हैं कि अगर उतना कोई कंपनी दे रही तो एक गुड कंपनी होती है यहाँ पर, लेकिन कंपनी बहुत कम रिटर्न्स दे रही है। हालांकि इसके प्रॉफिट इतने अच्छे नहीं हैं, उस रीज़न से यहाँ पर रिटर्न्स अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। डेट कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, 18.3 करोड़ का ही डेट है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 106 करोड़ का था, देन 96 करोड़, 98 करोड़ एंड 102 करोड़। तो अगर फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो वो इतना बुरा भी नहीं है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें 2021 में ठीक है ज़्यादा डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर बहुत नीचे था, एक्सपोर्ट्स बहुत सारी कंपनीज़ के नीचे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कंपनी ने 98 करोड़ का रेवेन्यू किया है, उसमें 5 करोड़ 18 लाख का प्रॉफिट किया है। 2022 में रेवेन्यू 102, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। तो अब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखेंगे कि यहाँ पर रेवेन्यू, यहाँ पर प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है और यहाँ पर प्रॉफिट क्यों कम आया है। और पास्ट ईयर्स में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ठीक है धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। पहले 50-60 करोड़ कंपनी रेवेन्यू करती थी कुछ टाइम तक, लाइक कुछ ईयर्स तक, 3 से 4 साल तक कंपनी इतना ही रेवेन्यू की है। देन आफ्टरवर्ड्स वो 70-80 करोड़ पे आई है, देन 100 करोड़ पे आई है। तो इस तरह से कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है।
अब यहाँ पर हम जून 2019 टू मार्च 2022 के क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखें तो जून 2019 टू मार्च 2020 अगर हम देखें तो कंपनी ने 24 करोड़ 22 करोड़ 24 करोड़ इतना रेवेन्यू किया है। जून 2020 टू मार्च 2021 देखें तो जून में जैसे कि बहुत ज़्यादा पैंडेमिक प्रॉब्लम्स थी तो 9 करोड़ 53 लाख का रेवेन्यू किया है। आफ्टरवर्ड्स 24, 29, 34 करोड़। आफ्टरवर्ड्स क्वार्टरली वाइज कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बड़े हैं और उस टाइम जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी जो पहले 14%, 12%, 8% थी वो यहाँ पर कहीं 14%, देन 6%, 13% एंड 12%। अदर इनकम कंपनी की इतनी नहीं थी उस टाइम भी, वही सेम पहले की तरह, पहले से बेटर है। पहले 11 लाख 4 लाख इतना कंपनी की अदर इनकम थी। उस टाइम 16 लाख 19 लाख एंड 16 लाख। तो पहले से कंपनी के नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। जून 2019 21 टू 22 अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट्स की जो प्रॉफिट्स है वो डिक्रीज़ हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें जो पहले 13, 12 एंड 6 एंड 14% हुआ करते थे वो अभी 4%, 2%, 4% एंड 10% हो गया। तो उस रीज़न से यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज़ हुई है। जो यहाँ पर 5 करोड़ यहाँ पर 2 करोड़ है तो इसी रीज़न से कंपनी के प्रॉफिट्स डिक्रीज़ हुए हैं, क्योंकि रेवेन्यू में कंपनी के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। बट यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का डिक्रीज हुआ है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, वो भी एक रीज़न है यहाँ पर प्रॉफिट के डिक्रीज होने का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 69.01% और 67.87। मार्च 2022 में यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने थोड़ा सा अपना स्टेक डिक्रीज किया है। और एट लास्ट यहाँ पर और कोई भी इन्वेस्टर्स नहीं है। पब्लिक है 30.99 से 32.13%। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही इन्वेस्टर्स है, प्रमोटर्स एंड यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड गवर्नमेंट कोई भी यहाँ पर एंगेज्ड नहीं है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की एक और बात, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो धीरे धीरे थोड़ी बड़ी है, उस रीज़न से यहाँ पर जो प्राइजेस है वो डिक्रीज़ हुए हैं और साथ ही में उनके एक्सपेंसेस बढ़े हैं। तो वो भी एक रीज़न है कि प्राइजेस कम हुए हैं, प्रॉफिट कम हुआ है। तो अगर ये इसी तरह अगर ये बढ़ता रहा, जो रॉ मटेरियल है, जो एक्सपेंस उनको बढ़ते रहे और रेवेन्यू अगर इंक्रीज़ नहीं हुआ है तो ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। प्रॉफिट्स में बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। प्रॉफिट्स जो है कंपनी के वो नेगेटिव में भी आ सकते हैं, लॉस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखें टेक्सटाइल्स में तो यहाँ पर आलोक इंडस्ट्री है, देन सियाराम सिल्क है, बॉम्बे डाइंग, गणेशा, देन फाजे 3 एंड विशाल फैब्रिक, रघुवीर सिंह एंड वाइजमैन। तो यहाँ पर सब छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। अगर सब में से कंपेयर करें तो ये सबसे छोटी कंपनी है जो 81 करोड़ 78 का इसका मार्केट कैप है। जहाँ पर प्रॉफिट वेरिएबिलिटी अगर आप देखेंगे तो 543% इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली वाइज अगर हम देखें तो इंक्रीमेंट हुआ है, जबकि सेल्स अगर हम देखें क्वार्टरली वाइज तो वो यहाँ पर डिक्रीज़ हुई है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं बाकी कंपनीज़ के साथ भी। शेयर प्राइस की बात करें तो 5 ईयर हाई है 93.95, करंटली 51.20 पर है। आज ये 4.39% डाउन था। तो जैसे कि ये 5 ईयर हाई है, 1 ईयर हाई भी अगर हम देखें यहाँ पर तो 93.95 है और लो है 42.50 रुपीज़, जो वो इतने अच्छे रिटर्न्स भी नहीं है, क्योंकि ये शेयर जो है वो बड़ा था एंड उसके बाद ही वो डायरेक्टली वो गिर गया और अभी भी उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 1 मंथ के रिटर्न्स भी अच्छे नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी के रिटर्न्स अच्छे नहीं है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आपको देखना है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आपके पैसे अगर आप डालना भी चाहो तो आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, जहाँ पर ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, लोग ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, तो उस रीज़न से और आपके भी अगर आप पैसे डालते भी हो तो आप भी एक्सपेक्ट करते हो तो कि मैं थोड़ा प्रॉफिट लेके निकलूँ, तो प्रॉफिट आपको जल्द से जल्द नहीं मिलेगा। तो वो रीज़न से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी आपके लिए शायद पॉसिबल नहीं है, लंबे समय तक पैसा अटक
सकता है। तो उस रीज़न से अगर आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए निवेश करना है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, तो आप कर सकते हैं। आई होप आपको वाइजमैन लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।